हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल रोदा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग टोकोलिटिक एजेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बेटा देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्शन यानी कि कैसे काम करती है दवा, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हम नहीं देंगे, डोज एंड रूट यानी कि कितनी देंगे और कैसे देंगे, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम वीडियो में अच्छे तरीके से सब पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे सबसे सटीक और इजी इंफॉर्मेशन के साथ हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप सभी को हमारी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं टोकोलिटिक एजेंट के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे टोकोलिटिक एजेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दीज एजेंट प्रिवेंट द प्री टर्म लेबर, याद रखिएगा ये प्री टर्म लेबर को रोकता है एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन, और जो प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है बेटा, जो गेस्टेशन की जो अवधि होती है उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम बेटा बात करेंगे टाइप्स एंड मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि कितने प्रकार की होती है और ये दवा कैसे काम करती है। तो टाइप्स को बेटा याद करने का एक यहाँ पे बहुत ही इजी मैंने एक तरीका आपको सुनाया है। तो याद रखिएगा, एक वर्ड आपको एक सेंटेंस याद रखना है, इट इज़ नॉट माई टाइम। ठीक है, क्या है बेटा, इट इज़ नॉट माई टाइम, यानी कि इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए एक ही प्रेग्नेंट लेडी है और उसका पेट में एक बच्चा, ठीक है, उसके घर में बच्चा है। तो वो क्या कह रहा है कि बच्चा ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट माई टाइम, अभी मेरा समय नहीं आया, यानी कि मेरे पैदा होने का भी टाइम या जन्म होने का टाइम अभी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, इट इज़ नॉट माई टाइम। तो बेटा आई से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इंडोमेथासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोमेथासिन। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका NSAID, जिसको हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद एंड नॉट में एंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, निफेडिपाइन। ठीक है, इस एग्जाम्पल याद रखिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। अगला है हमारा एम, यानी कि माई। तो माई में एम का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। और टाइम में टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइब्यूटा लाइन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये एक एंटीजेनिक एगोनिस्ट है। राइट, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NSAIDs की। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, इंडोमेथासिन। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखिएगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, या उसको कम करेगा। विच आर इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग ऑफ लेबर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, लेबर को इनिशिएट करना, प्रारंभ करना। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब होगा कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, तो जो लेबर का इनिशिएशन है, यानी कि जो लेबर की स्टार्टिंग है बेटा, वो भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, चल। अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, निफेडिपाइन। ठीक है, चलिए। फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या काम करता है, यूट्रिन में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेगा। राइट बच्चा, चलिए। अगला है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका काम क्या होता है, रिलैक्स द मसल्स ऑफ यूट्रस। जो हमारी गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, शिथिल करता है, उनको रिलैक्स करता है। राइट बच्चा। अगला है हमारा बीटा एडिजोनिक एगोनिस्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, टर्ब्यूटालाइन। ये इसका काम क्या होता है, रिलैक्स द मसल्स ऑफ द यूट्रस। जो हमारी गर्भाशय की मसल्स हैं उनको ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम सल्फेट और हमारा बीटा एंटीजेनिक एगोनिस्ट, इन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। राइट। यदि वीडियो बच्चा पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बेटा बात करेंगे अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि कब कब आपको दवा ये नहीं देनी। तो प्रेगनेंसी इज ग्रेटर देन 34 वीक्स। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आप गेस्टेशन पीरियड 34 वीक्स से ज़्यादा हो गया हो तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं देंगे। ठीक। सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर, यानी कि सर्विक्स का जो डायलेशन है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया हो तो ऐसे केस में हम नहीं देंगे। ठीक है बच्चा। चलिए अगला है हमारा कोरियो
एमनियोआइटिस, ठीक है। तो बेटा आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी कोरियन लेयर और एमनियन लेयर, ठीक है, तो इसमें दो वर्ड आता आ रहे बेटा, एक क्या आ रहा हमारा कोरियन हो रहा है, दूसरा एमनियन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों लेयर में जब किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, कोई गंभीर संक्रमण हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, हमारा कोरियो एमनियोटिस कहलाती है, ठीक है। चलिए, या इसी को हम इंट्रायूटरी इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है फीटल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जन्म से ही बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हम नहीं देंगे दवा। अगला क्या है, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, अगर पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है या उसके एक्लेम्पसिया देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम दवा नहीं देंगे बच्चा, ठीक है। चलिए बेटा, डोज एंड रूट की बात करते हैं, कितनी देनी है और कैसे देनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्ब्यूटालाइन, ठीक, सबक्यूटेनियस देंगे, कितना देंगे बेटा, 0.25 मिलीग्राम देंगे, ठीक। ओरल भी दे सकते हैं, ओरल कितना होगा हमारा 2.5 से लेके 5 मिलीग्राम तक होगा, ठीक है बच्चा। अगला क्या है, निफेडिपाइन, ठीक है। तो निफेडिपाइन में हम जो देंगे ड्रग वो कैसा देंगे, ओरल रूट रहेगा, 10 से 20 मिलीग्राम रहता है। वहीं अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं तो उसको हम आईवी देंगे, 4 से 6 ग्राम रहेगा, ठीक है। इंडोमेटासिन की बात करते हैं तो ये ओरली देंगे इसको हम, और उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 50 to 100 मिलीग्राम रहेगा बच्चा। चलिए बेटा, बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। टेकिकार्डिया, जब आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है। ट्रेमर मीन्स कंपकपी देखने को मिल सकती है। चलिए बेटा, अगला हमारा हाइपरग्लिसीमिया, यानी कि जब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाए, तो ये कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाती है, ठीक। अगला क्या है, पल्मोनरी एडिमा, यानी कि लंग में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है या सूजन देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकती है, ठीक है। हेडेक, सिर दर्द हो सकता है। डिजीनेस मीन्स चक्कर आना। नौसिया हम जानते हैं, जी में जलाना होता है बेटा, ठीक है। फ्लशिंग, फ्लशिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी स्किन को टच करते हैं, किसी इन्फेक्टेड एरिया को, तो वहाँ पे बेटा वो गर्माहट से महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा बेटा ड्रॉसीनेस। ड्रॉसीनेस का मतलब क्या है, जब पेशेंट को नींद जैसी लग रही हो, तो वो कंडीशन ड्रॉसीनेस कहलाती है, राइट। अगला क्या है, ओलाइगो हाइड्रोमियोस, यानी कि जब फीटस के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा कम हो जाए। ओलाइगो का मतलब बच्चा क्या होता है, कहीं भी अगर वर्ड ओलाइगो लग जाए, ओलाइगो का मतलब याद रखिएगा, कम, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट, यानी कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो, तो ये कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट कहलाता है, राइट। चलिए बेटा, बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक नर्स की क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटर मैटरनल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी कि माँ के हमें हार्ट रेट और उसका ब्लड प्रेशर की निगरानी करती रहना है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, एसएस फीटल हार्ट रेट, साथ में हम बच्चे की जो हार्ट रेट है उसको भी उसका मूल्यांकन करते रहेंगे। अगला है मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन डायबिटिक पेशेंट, अगर मान लीजिए कोई महिला हमारी डायबिटिक पेशेंट है तो उसका जो शुगर लेवल है ब्लड में वो हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स द साइंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के किसी भी प्रकार के साइन अगर है किसी पेशेंट में तो उसको हम वॉच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। हम पेशेंट को ये भी बता देंगे कि जो हम ड्रग्स उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, हम ये भी उसको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। चल, अगला क्या है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, ठीक। चलिए, अगला है हमारा इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन, कहने का मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में खूब पानी पिए पेशेंट, ठीक है, ये हम उसको समझाएंगे। अगला क्या है, मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और हमें क्या साथ में मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट, यानी कितनी मात्रा में यूरिन जो है वो त्याग रहा है पेशेंट, ठीक। इसको रेस्पिरेशन रेट देखना हमें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक संबंधित कोई भी सिम्टम्स अगर इत्यादि ये सब हो रहे हैं तो उसको हमें मॉनिटर करते रहना, ठीक है। चलिए, अगला क्या है,
चेक सीरम मैग्नीशियम लेवल रेगुलरली। ठीक है, ब्लड में जो है मैग्नीशियम का जो लेवल है वो रेगुलरली हमें चेक करते रहना है। ठीक, फॉर नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और किस लिए बेटा? इसीलिए कि ये हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीशियम सल्फेट का, इसका क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है उसको नॉर्मल बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नॉर्मल तरीके से हो सकें। ठीक, इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, चल, प्रिवेंट मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प। और दूसरा फंक्शन बेटा क्या होता है? ये मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का कोई जिसको हम कहते हैं ऐंठन। ठीक है, या मसल स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब क्या होता है बेटा? मोच। ठीक, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई अगर मोच है या पेशियों में ऐंठन आ रही है, ठीक है, तो ये उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, चल, अगला क्या है? डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल असेसमेंट इंटरवेंशन एंड पेशेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि पेशेंट के साथ में जो भी आपने कुछ किया, ठीक है, यानी कि जो भी आपने असेसमेंट किए हैं उसके साथ में कोई भी इंटरवेंशन किया हो या पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा हो, सारी चीज़ों का हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, एक फाइल में सारी चीज़ें लिखेंगे बाकायदा। ठीक, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।